हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस बार फागुन पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार सारा दिन भद्रा का साया होने के कारण होलिका दहन प्रदोष काल में नहीं किया जा सकता। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त इस बार देर रात्रि में बन रहा है, जो कि 11:26 से लेकर 12:38 तक शुभ मुहूर्त है, क्योंकि भद्रा में पूजा जो होलिका दहन किया जाता है वो शुभ नहीं माना जाता है। होलिका में अग्नि प्रज्वलित करना शुभ नहीं माना जाता है, तो देर रात्रि में ही इस बार होलिका दहन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन गांव या मोहल्ले के किसी खुली जगह पर किया जाता है। खास लकड़ियों से तैयार की गई चिता पर गोबर से बने होलिका और भक्त प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे गुलारी या बड़कुल्ला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है और 4 मालाएं जो मौली, फूल, गुलाल, ढाल और गोबर से बने खिलौनों से बनाई जाती है, उन्हें अलग से रख दिया जाता है। इनमें से एक माला पितरों के नाम से समर्पित होती है, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता के लिए और चौथी माला घर परिवार के लिए रखी जाती है। उसके बाद सब लोग इकट्ठे होकर शुभ मुहूर्त में होलिका की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अपनी बुराइयों को मिटाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इस दिन बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में होलिका दहन किया जाता है। आइए अब होलिका दहन की पौराणिक और प्रमाणिक कथा का श्रवण करते हैं, जिसको कि विष्णु पुराण से लिया गया है। अब कथा श्रवण करते हैं। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरी कामदेव और शिवजी, तीसरी राजा पृथ्वी और राक्षसी धुंधि और चौथी श्री कृष्ण और पूतना। लेकिन उक्त सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी की घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुलेड़ी का त्योहार मतलब रंगों का त्योहार मनाते हैं। आइए अब होली की प्रमाणिक कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे और 2 पुत्रियां सिंधिका और होलिका थी। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। सिंधिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यप और होलिका, इन्हीं की यह कथा है। एक बार की बात है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुर राज हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि उसे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई न दिन में मार सके, न रात में, न घर के अंदर मार सके, न बाहर। यह भी कि कोई न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से मार सके, न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में, न स्वर्ग में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की गर्भिणी पत्नी कयाध को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद जी से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप यहाँ क्या पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाध को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाध को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न कर दिया।
इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरणाय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करे उन्हें वहीं पर मार दिया जाए। उचित समय पर बाद में प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सनहल्लाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की 9 विधि भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ करना बंद नहीं की, तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रखना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन श्री हरि विष्णु कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फागुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। इस हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ। अग्नि में तो सभी भस्म हो ही जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। होलिका यह बात भूल गई थी। वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फागुन माह की पूर्णिमा थी। सद्वृत्ति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया। फिर भरी सभा ने प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दे, सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है। कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंबे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंबे में घूसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार से लपलपाती जीभ, यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की बेला में, न दिन में न रात में, सभा की देहली पर, न बाहर न भीतर, न अपनी जांघों पर रखकर, न भूमि पर न आकाश में, अपनी जांघों पर रखकर, न भूमि पर न आकाश में, अपने नखों से, न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे
तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान चले गए। इस तरह से प्रहलाद की भक्ति सफल हुई, भगवान ने उनकी रक्षा की। इस तरह से होलिका दहन की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। जैसे विष्णु भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, वैसे अपने सभी भक्तों की हमेशा रक्षा करें और उनके जीवन में खुशियां ही भर दें। बोलो विष्णु भगवान की जय, नरसिंह अवतार की जय। आइए अब होलिका दहन की दूसरी कथा शिव पार्वती जी की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि हिमालय पुत्री पार्वती की यह मनो इच्छा थी कि उनका विवाह केवल भगवान शिव से हो। सभी देवता भी यही चाहते थे कि देवी पार्वती का विवाह ही भगवान शिव से होना चाहिए, परंतु श्री भोलेनाथ थे कि सदैव गहरी समाधि में लीन रहते थे। ऐसे में माता पार्वती के लिए भगवान शिव के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखना कठिन हो रहा था। इस कार्य में पार्वती जी ने कामदेव जी का सहयोग मांगा। प्रथम बार में कामदेव यह सुनकर डर गए कि उन्हें भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करना है, परंतु पार्वती जी के आग्रह करने पर वे इसके लिए तैयार हो गए। कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए प्रेम बाण चलाया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। अपनी तपस्या के भंग होने से शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया। होलिका दहन का पर्व क्योंकि कामदेव के भस्म होने से संबंधित है, इसीलिए इस पर्व की सार्थकता इसी में है कि व्यक्ति होली के साथ अपनी काम वासनाओं को भस्म कर दे और वासनाओं से ऊपर उठकर जीवन व्यतीत करे। बोलो शिव जी और माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। बोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे।